चलिए भाई, आ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा थियरी से। अभी तक हमने क्या किया, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, और लास्ट क्लास में किया इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये हमारे चारों पांचों केसेस से खत्म हो गए थे, राइट। आज हम करेंगे, समझेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, और शेयर कैपिटल कितनी तरह की होती हैं, और उसको हम शो कैसे करेंगे, राइट। चलिए, तो आज का टॉपिक डालेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें शेयर कैपिटल। क्या टॉपिक डालेंगे बेटा? शेयर कैपिटल। तो बेटा कैपिटल का मतलब होता है मालिकों का पैसा, कैपिटल का मतलब होता है मालिकों का पैसा, और शेयर कैपिटल का मतलब होता है जो हमने मालिक बनाए हैं, मालिकों का पैसा जो मालिक बने किसके थ्रू? शेयर खरीद के बने हैं। कैसे बने हैं? शेयर खरीद के, यानी मनी और अमाउंट रेज्ड बाय issue of shares, amount raised by issue of shares, or the amount or a part of capital raised by issue of shares is known as share capital। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में मान लो एक ही ऑनर है राम, तो हम क्या लिखते हैं? कैपिटल, क्योंकि हमें पता हो किसकी होगी, राम की होगी। पार्टनरशिप में दो होते हैं राम और श्याम, तो हम क्या लिखते हैं? राम्स कैपिटल, श्याम्स कैपिटल। राम का पैसा इतना इन्वेस्टेड है, श्याम का पैसा इतना इन्वेस्टेड है। अब भाई जो हमने पब्लिक को शेयर इशू करे, तो मालिक तो एक है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, तो उनके अलग अलग नाम लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो हम लिख देते हैं मालिक कौन है? जो जिसके पास शेयर है। मालिक कौन है? जिसके पास शेयर है। तो हमने बोल दिया जो शेयर है, जो शेयर होल्डर है वही मालिक है, यानी शेयर कैपिटल। किसका पैसा? शेयर वालों का पैसा, शेयर होल्डर्स का पैसा, उसको बोल दिया हमने क्या? शेयर कैपिटल। बोलो इतनी सी बात क्लियर होती है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सर बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। सर ये शेयर कैपिटल कितनी तरह की होती हैं, जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया। कितनी तरह की होती है सर? तीन तरह की शेयर कैपिटल होती है अपनी। कितनी तरह की? तीन तरह की। इसमें सबसे पहली होती है बेटा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कौन सी? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। लिखेंगे फटाफट से, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। बेटा ऑथराइज शेयर कैपिटल का दूसरा नाम जल्दी बोलो, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। जल्दी बताएंगे क्या नाम होता है? रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। और बेटा इसका तीसरा नाम बोलो, नॉमिनल शेयर कैपिटल। क्या नाम होता है? नॉमिनल शेयर कैपिटल। तो सर ये अमाउंट हमने पहले भी बताया था, कहां पर रिकॉर्डेड होता है? एमओए में। कहां रिकॉर्डेड होता है? जब कंपनी फॉर्म होती है तो वहां पर हमें एमओए बनाना पड़ता है, एओए बनाना पड़ता है। एमओए स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए स्टैंड्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो एमओए में डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, प्रमोटर्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है, डायरेक्टर्स का एड्रेस, ठीक है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये सब लिखी जाती है, ठीक है, किसमें? एमओए में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सारे रूल्स रेगुलेशन, पैसा कैसे उठा सकते हैं, कितने की गैप, महीने के गैप पे उठाएंगे, ये सब कहां लिखा जाता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है, ठीक है। अगर किसी ने पैसा नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर्स हो गया, तो उससे हम कितना इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स चार्ज करेंगे, ठीक है, और कितना परसेंट हम देंगे। मान लो किसी ने पैसा एडवांस में दे दिया, तो उसको कितना परसेंट कॉल्स इन एडवांस दिया जाएगा। तो वो सब कहां लिखा होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। अगर हम अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लिख सकते हैं तो हम अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लिखते हैं, और अगर हम अपने नहीं लिखना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? कंपनीज एक्ट 2013 का एक टेबल एफ है, क्या है? टेबल एफ, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्री डिफाइंड रूल्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, कॉल्स इन एरियर्स पे जो हम चार्ज करते हैं ना इंटरेस्ट, वो करते हैं 10%। कितना? और कॉल्स इन एडवांस पे 12% दिया जाता है। किसके अकॉर्डिंग? टेबल एफ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? टेबल एफ के अकॉर्डिंग। क्या सर ये चेंज भी हो सकता है? हाँ, आप अपने खुद के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना लो, उसमें आप चेंज कर सकते हो, पर जो टेबल एफ प्री डिफाइंड है उसमें कॉल्स इन एरियर्स में कितना चार्ज करते हैं हम? 10%, और एडवांस पे कितना प्रोवाइड करते हैं? 12% पर एनम का इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। बोलो बात क्लियर है? चलिए सर, तो फिलहाल ये ऑथराइज शेयर कैपिटल को ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं, नॉमिनल शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। ये पूरा अमाउंट कहां पर मेंशन होता है सर? जल्दी बोलिए। इट इज मेंशन्ड इन, एक नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा इससे, इट इज मेंशन्ड इन, जल्दी बोलो, एमओए। कहां मेंशन होता है? एमओए में, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
अब सर ये ऑथराइज शेयर कैपिटल होता क्या है, तो बेटा लिखेंगे इट इज द टोटल अमाउंट, इट इज द टोटल अमाउंट which a company can raise, which a company can raise from public through issue of shares during its lifetime, during its whole life। यानी जब जितनी भी कंपनी की लाइफ है, वो तो इंडेफिनेट है, हमें पता नहीं कब तक चलेगी कंपनी, पर कह रहा जितनी भी लाइफ है, पूरी लाइफ में जितना पैसा टोटल हम पब्लिक से उठा सकते हैं, ठीक है ना, कैसे, शेयर इशू करके, शेयर होल्डर्स बना करके, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं बेटा। उसे क्या बोलते हैं हम, ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो सर वो पहले से ही प्री डिफाइन करना पड़ता है कंपनी बनाते वक्त एमओए में, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास। बोलो बात क्लियर है। अब मैंने आपको यहां पर सर ये भी बताया था कि हम क्या करते हैं, सर इसको बताया था आपको कि हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे शेयर्स में। पूरा अमाउंट कितना है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल, मैंने क्या बोला बेटा, ऑथराइज शेयर कैपिटल जो डिसाइड करी हमने, वो हमारी डिसाइड हुई है ₹50 लाख। कितनी डिसाइड हुई है, यानी लाइफ टाइम में ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए पब्लिक से उठा सकती है उनको शेयर बेच के, राइट। अब वो उठाएगी कैसे, तो इट्स डिफिकल्ट पार्ट। तो वो क्या करते हैं, इस पूरे 50 लाख के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं बेटा। इस पूरे पार्ट के क्या कर देते हैं सर, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं इस तरीके से, बहुत छोटे छोटे टुकड़े। अब सर ये टुकड़े कितने होंगे, वो डिपेंड करता है कि एक टुकड़े का प्राइस कितना रखोगे आप, ठीक है। बात पहली बताइए, सारे टुकड़े बराबर बराबर आप बांट देते हो इस तरीके से, और ये जितने भी टुकड़े होते हैं, हर एक टुकड़े को, टुकड़ा का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, शेयर, तो हर एक टुकड़े को बेटा शेयर बोला जाता है। हर टुकड़े क्या बोला जाता है, शेयर बोला जाता है। ये भी शेयर है, ये भी शेयर है, ये भी शेयर है, ये भी शेयर है, राइट। और जो एक शेयर की कॉस्ट पड़ती है हमें, एक शेयर की जो क्या होती है, कॉस्ट होती है, ठीक है, वैल्यू होती है, उसको हम बोल देते हैं क्या, फेस वैल्यू। क्या बोल देते हैं, फेस वैल्यू। या फिर फेस वैल्यू को दूसरा नाम होता है नॉमिनल वैल्यू। क्या नाम होता है बेटा, नॉमिनल वैल्यू। तो एक शेयर का मैं मार्केट प्राइस की बात नहीं कर रहा, मार्केट प्राइस की बात नहीं कर रहा, जितना कंपनी को पड़ रहा है, ठीक है ना, फेस वैल्यू, जो हमने वैल्यू डिसाइड करी पहले कि भैया उसकी वैल्यू कितनी होगी एक शेयर की, उसको बोलते हैं हम क्या, फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर या फिर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। अब सबसे पहले हमें डिसाइड हो गया भैया 50 लाख क्या है, ऑथराइज शेयर कैपिटल है, इतना 50 लाख रुपया मैं उठा सकता हूं। अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं जब शेयर बेचूंगा तो एक शेयर कितने रुपए का बेचूंगा, एक शेयर मैंने डिसाइड किया, मैंने लिखा फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर, मैंने मान लो डिसाइड कर लिया 100 रुपए। क्या डिसाइड कर लिया कि इस एक जमीन की वैल्यू, इस एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी बेटे, 100 रुपए होगी। तो मैंने कहा कितने शेयर्स होंगे, तो सिंपल आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू, बेटा टोटल वैल्यू कितनी है 50 लाख, कितने रुपए का एक शेयर, 100 रुपए का। तो ऐसे टोटल कितने टुकड़े बेचे जाएंगे, ऐसे कितने टुकड़े हो जाएंगे, जल्दी बताओ, 50,000। कितने हो गए, तो उसको बोलेंगे 50,000 शेयर्स। कितने हो गए बेटा, 50,000 शेयर्स हो गए। बोलो ये बात क्लियर है सर। अब सर इसको लिखने का तरीका, इसको लिखा कैसे जाता है, इसको डिनोट करते हैं ए से। अगर आपको लिखना तो ऐसे लिखोगे आप, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी हो गई सर, आप ऐसे लिखोगे 50,000 शेयर्स में डिवाइडेड है, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो गई, जल्दी बोलो, 50 लाख। ठीक है, बोलेंगे कैसे सर, ऑथराइज शेयर कैपिटल इज ₹50 लाख, ऑथराइज शेयर कैपिटल इज ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, है ना। कैसे बोलेंगे सर, ऑथराइज शेयर कैपिटल पूछे कौन कितनी है, तो आप बोलोगे ऑथराइज शेयर कैपिटल इज
50 लाख डिवाइडेड, कैसे डिवाइडेड है 50 लाख इंटू 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। बोलो सर ये बात क्लियर हो गई? क्लियर है यहां तक? तो हमारा काम खत्म हो गया ऑथराइज शेयर कैपिटल का, राइट? तो यानी मैं मार्केट में टोटल 50,000 शेयर बेच सकता हूं 100 वाले। अब ये 100 वाले जितने के भी बेचूं, अगर 100 वाला शेयर 100 वाला बेच 100 रुपए में बेचा तो मैंने फेस वैल्यू पे इशू कर दिया, नहीं एट पार। अब ये 100 वाला शेयर मैंने 120 का बेचा तो मैंने इशू प्राइस हो गया 120, यानी मैंने किस पे इशू कर दिया? प्रीमियम पे इशू कर दिया। कम का बेचा तो डिस्काउंट पर, जो कि 53 सेक्शन के अकॉर्डिंग हो नहीं सकता। चलिए, तो सर ऑथराइज शेयर कैपिटल अपने को समझ में आ गई। अब आ जाओ बेटा दूसरा, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल। अब भाई ये तो डिसाइड हो गया कि मैं टोटल 50 लाख उठा सकता हूं, ये डिसाइड हो गया ना, टोटल 50 लाख उठा सकते हैं अपन लोग। पर कब? आज के आज, अभी के अभी नहीं, पूरी लाइफ पड़ी है। तो अभी मेरी नॉलेज क्या कहती है? अभी 50 लाख उठा लो, या जितना जरूरत है उतना उठाओ, जितना अभी जरूरत है उतना उठाओ। क्यों? 50 लाख का 50 लाख अभी उठा लिया, पैसा, एक तो पैसा वेस्ट होगा, दूसरा जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो भी सबके साथ शेयर करना पड़ेगा, शेयर होल्डर के साथ डिविडेंड के रूप में। इससे बढ़िया अभी उतने को मालिक बनाओ जितना पैसा जरूरत है। तो मैंने डिसाइड किया अभी मुझे 50 लाख की जरूरत नहीं है, अभी मैं उठाना चाहता हूं सिर्फ 20 लाख रुपए। कितने रुपए? 20 लाख रुपए। तो जितने अभी उठाना चाहता हूं उसको बोलते हैं हम इशूड शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड ऑथराइज जितना मैं उठा सकता हूं, इशूड जितना अभी उठाना चाहता हूं। बोलो बात क्लियर हो रही है? तो ऑथराइज इशूड शेयर कैपिटल क्या होगी बेटा, जल्दी बोलो। इशूड शेयर कैपिटल हो जाएगी, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ authorized share capital, is a part of authorized share capital which a company want to raise from public initially। इनिशियली मतलब अभी जो उठाना चाहती है पैसा, उसको बोलते हैं हम इशूड शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? इशूड शेयर कैपिटल। अब मैंने बोला इट इज अ पार्ट ऑफ, तो बेटा इसका मतलब है सर, अगर ये दो सर्कल बनते हैं तो बड़े वाला सर्कल कौन सा होगा? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। और इसके अंदर कौन सा आएगा? इशूड शेयर कैपिटल। तो मुझे बताओ, ऑथराइज्ड 50 लाख रुपए है तो मैक्सिमम 50 लाख उठा सकता हूं क्या? 50 लाख से ऊपर उठा सकता हूं मैं? नहीं। तो सर इशूड कम हो सकता है ऑथराइज से, या बराबर हो सकता है? 50 के 50 उठाना तो उठा लूंगा, पर क्या 50 से ऊपर उठा सकता हूं? नहीं सर। तो इशूड इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल। इसका मतलब सर जो इशूड शेयर कैपिटल है ना, जो इशूड शेयर कैपिटल है, या तो वो क्या होगी? कम होगी, राइट, या फिर वो बराबर होगी किसके? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के। बात क्लियर? अब एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई मैं इशूड शेयर कैपिटल कितनी करना चाहता हूं, बताओ कितना पैसा चाहिए अभी हमें? अभी एग्जांपल में सोचा हमने कितने रुपए? 20 लाख। तो सर इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे सर इशूड शेयर कैपिटल। कैसे लिखेंगे सर? कितने? 100 से डिवाइड करेंगे, इसे भी कितना आ जाएगा? 20,000 शेयर। भाई इसको 20 लाख को 100 से डिवाइड करोगे तो फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे 20,000, तो क्या आ जाएगा? 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। टोटल कितना हो गया भाई? 20 लाख रुपए हुए सर। तो हम बोलेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल इज ₹20 लाख डिवाइडेड इनटू, जल्दी बोलो, डिवाइडेड इनटू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। समझ में आया? क्लियर हो रहा है?
चलिए एक बार कौन है यश, पढ़ के बता कैसे पढ़ेंगे इसे। हाँ ऑथर इशूड शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू 20 lakhs डिवाइडेड इनटू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100। क्लियर हो गई बात। चलिए सर तीसरा लिखेंगे बेटा, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सर ये सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या भला है? तो बेटा ऑथराइज था जितना मैं उठा सकता हूं, इशूड जितना उठाना चाहता हूं, सब्सक्राइब्ड जितना उठा लिया। सब्सक्राइब जितना उठा, जैसे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, है ना, तो आप लोग भी यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई मेरा, ठीक है। तो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो क्या होता है, हमने क्या बोलते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लिया। तो जितने शेयर खरीदे जा चुके हैं, जितने शेयर खरीदे जा चुके हैं उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। जितने अमाउंट का मैं मालिक बना चुका हूं उसको बोलते हैं हम क्या, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। बोलो बात क्लियर है। तो मुझे बताओ जितना मैंने इशू किया उससे ज्यादा का मालिक बना सकता हूं क्या? 20 लाख रुपए में उठाना चाहता हूं तो क्या 20 लाख से ज्यादा का मालिक बना दूंगा? नहीं सर, 20 लाख की जमीन है तो 20 लाख का बनाऊंगा ना मालिक, और टोटल मालिक कितने का बना सकता हूं? 50 लाख का। पर अभी कितना उठाना चाहता हूं? 20 लाख, तो मालिक भी कितने का बनाऊंगा? 20 लाख के बनाऊंगा, ठीक है। चलिए तो यानी ये भी क्या होगा, पार्ट होगा किसका, इशूड शेयर कैपिटल का, है ना। किसका पार्ट होगा? इशूड शेयर। तो इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल which has already been subscribed by public or amount raised from public through issue of shares, through issue of shares। जो पैसा मैं उठा चुका हूं इशू शेयर्स को इशू करके, उसको बोल देते हैं हम सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। बोलो जी ये बात क्लियर हो रही है? ऑनलाइन जितने बैठे हैं, रोहन, विनीत, सबको क्लियर है? चलिए बेटा, अब सर ये पार्ट है तो अगर मैं यहां सर्कल बनाऊं शेप वाला तो जरा बताना सर। तो बड़े वाला सर्कल कौन सा होगा, जल्दी बोलो। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, और उसका पार्ट कौन सा है? इशूड शेयर कैपिटल, और उसका पार्ट कौन सा है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। बोलो बात क्लियर है? क्या सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इशूड से ज्यादा हो सकती है? नहीं। क्या इशूड ऑथराइज से ज्यादा हो सकता है? नहीं। क्या सब्सक्राइब इशूड के बराबर हो सकती है? हो सकती है। क्या इशूड ऑथराइज के बराबर हो सकती है? हो सकती है। क्या सब्सक्राइब ऑथराइज के बराबर हो सकती है? हां सर हो सकती है, अगर इशूड भी ऑथराइज के बराबर है तो। बात क्लियर होगी? यानी सर यहां पर ऑथराइज्ड सबसे बड़ा है, ऑथराइज शेयर कैपिटल should be greater than or equals to issued share capital, और issued share capital बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किसके? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्लियर है इतनी बात? अब सर इसको कैसे लिखा जाता है, आइए एग्जांपल लेते हैं। मान लो अपनी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितनी है सर, कितने उठाना चाहता था मैं? 20 लाख। 20 लाख के 20 लाख उठ गए। कितने उठाना चाहता था? 20 लाख। 20 लाख के 20 लाख उठ गए तो उसको बोलेंगे फुली सब्सक्राइब्ड। क्या बोलेंगे? देखो ऊपर इशूड 20 लाख था ना, तो इसको कैसे पढ़ेंगे सर? ऐसे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल
कितने आज कितने शेयर्स हो गए? वही सर सेम 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, तो ये भी सर बराबर हो गई ₹20 लाख। ठीक है जी। देखो यहां पर अगर हम बात करें इशूड की, इशूड भी 20 लाख थी, और यहां बात करें सब्सक्राइब की, तो सब्सक्राइब भी कितनी है? 20 लाख रुपए। दोनों क्या है? बराबर बराबर है। और जब दोनों बराबर होते हैं उसको बोलते हैं फुली सब्सक्राइब। क्या बोलते हैं? और जितने भी तक हमने क्वेश्चन करे सारे फुली सब्सक्राइब के करे हैं सर। कौन से करे हैं? फुली सब्सक्राइब के करे हैं। अब सर पर यहां पर एक पंगा है। सर क्या पंगा है? ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल एक तरह की नहीं, दो तरह की होती है। ऑथराइज तो एक ही होती है, इशूड भी एक ही होती है, सब्सक्राइब दो तरह की होती है। सर वो कौन सी होती है? ध्यान से सुनो। क्या मैंने आप लोगों से सबसे सितंबर की फीस मांग ली? नहीं मांग ली? मांग ली। तो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप। क्या बोलते हैं? सबसे पैसा कॉल कर लिया, सबसे पैसा मंगा लिया। क्या सबने फीस दे दी? अगर सबने फीस दे दी तो बोलूंगा वो क्या है? फुली पेड अप। क्या हो गया? फुली पेड अप। अगर कोई बच्चा ऐसा है, कुछ जने ऐसे जिन्होंने फीस अभी भी नहीं दी, तो बोलेंगे कॉल्ड अप तो है पर नॉट फुली पेड अप। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर मैंने सबसे फीस मांग ली तो क्या बोलेंगे? फुली कॉल्ड अप, राइट? फुली कॉल्ड अप। और अगर सभी ने फीस दी तो क्या बोलेंगे? फुली पेड अप, राइट? पर अगर कुछ बच्चों ने फीस नहीं दी तो क्या बोलते हो? फुली पेड अप? नहीं सर, कुछ बच्चों का कॉल्स इन एरियर्स है, तो उसको बोलेंगे नॉट फुली पेड अप। क्या बोलेंगे? बोलो, बात क्लियर हुई? तो सर एक कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है लिखेंगे जरा। कॉल्ड अप मनी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ कॉल which has been called from the shareholders, which has been called from the shareholder, जो पैसा हम शेयर होल्डर से मंगा चुके हैं। चलिए इतनी बात क्लियर? इट इज द अमाउंट ऑफ कॉल विच हैज बिन कॉल्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर, जो पैसा हम शेयर होल्डर से मांग चुके हैं। पेड अप मनी कौन सा होता है सर? पेड अप मनी, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट which has been received from shareholders। कॉल्ड अप वो पैसा हो गया जो हम मंगा चुके हैं, पेड अप वो पैसा हो गया जो शेयर होल्डर्स दे चुके हैं। यानी सर ऐसा भी होता है, डिफॉल्टर्स भी होते हैं। मगर बिल्कुल आपने क्वेश्चन करे हैं कॉल सीनियर वाले, कुछ डिफॉल्टर्स भी होते हैं, तो क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप तो था पर पेड अप नहीं था, राइट? तो यानी सर अगर कॉल्ड अप ग्रेटर है किससे? पेड अप से, तो इसका मतलब क्या होता है? कॉल्स इन एरियर्स। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई? तो अब हम बात करते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की, कि सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितनी तरह की होती है, राइट? सब्सक्राइब का मतलब क्या है? जिन लोगों ने सब्सक्राइब तो कर लिया, हमारा शेयर खरीद तो लिया, अब देखेंगे उन्होंने पेमेंट पूरी कर दी या पूरी पेमेंट नहीं करी, राइट? तो उसी को हम दो पार्ट में बांट देते हैं। लिखेंगे टाइप्स ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो बेटा ये दो होते हैं। पहला होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ये सर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप क्या हो गया? जिन लोगों ने शेयर खरीद भी लिया और सारा का सारा पैसा दे भी दिया। जिन लोगों ने शेयर खरीद भी लिया और सारा का सारा पैसा दे भी दिया, वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। दूसरे होते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। इसका मतलब क्या हो गया? आप लोग ही बता दो। जिन लोगों ने शेयर खरीद लिया, उनको मालिक बना दिया,
उनसे पैसा मांग लिया पर उन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया, सारा का सारा कुछ तो दिया है पर सारा का सारा पैसा नहीं दिया, तो वो आगे बट नॉट फुली पेड अप है। बोलो बात क्लियर है? अब सर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फुली पेड अप आएगा, कौन सा नॉट फुली पेड अप आएगा, राइट? तो सर इसको पहचानने के लिए ना जो फर्स्ट पार्ट है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप उसको देखना पड़ेगा। उसके अंदर आती है दो कंडीशन। कितनी कंडीशन आती है? दो। अगर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर दोनों की दोनों कंडीशन, तो बन जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई, चाहे पहली नहीं हुई या फिर दूसरी नहीं हुई, तो वो आ जाएगा सीधा सीधा किसमें? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप है। अब सर वो दो कंडीशंस होती कौन सी हैं, आइए देखते हैं। इसके अंदर पहली कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए होल नॉमिनल वैल्यू, होल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर शुड बी कॉल्ड अप। सर ये नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर क्या होती है? यानी फेस वैल्यू। प्रीमियम की वैल्यू बात नहीं करी है, देखो वर्ड्स पे जाओ, फेस वैल्यू की बात करिए, इशूड वैल्यू की बात नहीं करी है। नॉमिनल वैल्यू को क्या बोलते हैं अभी बताया था? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू जाता है, तो यानी जो शेयर की फेस वैल्यू है वो पूरी की पूरी होल मतलब सारी की सारी क्या हो जानी चाहिए? कॉल्ड अप, यानी मंगा ली होनी चाहिए। 100 रुपए का शेयर है तो ऐसे नहीं अभी 80 रुपए तो 20 रुपए बाद में मंगाएंगे, नहीं, 100 के 100 रुपए मंगा लिए होने चाहिए। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन तो यहां लिखेंगे एंड। एंड का मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी, ऑल कॉल्ड अप मनी शुड बी पेड अप, यानी जितना पैसा मंगा लिया वो सारा का सारा मिल भी जाना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फेल हो गई, एनी कंडीशन फेल्स फ्रॉम ए एंड बी, तो किसमें आ जाएगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में, राइट? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। बोलो ये बात क्लियर हुई? तो ये दो कंडीशन का ध्यान आपको रखना जरूरी है। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग ही बताओगे कितना सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आएगा और कितना सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा, राइट? एग्जांपल ले लें, ठीक है? लिख लिया? चलें आगे, लिख लो। आ जाओ जी नेक्स्ट। देखो अब ध्यान रखेंगे आप, एग्जांपल लेते हैं बेटा। ऑथराइज शेयर कैपिटल है अपनी, कितनी थी जल्दी बताओ? 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। चलिए, इशूड शेयर कैपिटल कितनी थी? 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। चलिए बताइए, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर्स कितने थे सर? 20,000। और इशूड और सब्सक्राइब बराबर है तो यही बन जाता है किसका? फुली सब्सक्राइब्ड का। किसका बन जाता है? फुली सब्सक्राइब्ड का, राइट? अब इसमें मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि भाई ये जो 100 रुपए रिसीव होने थे, ये जो 100 रुपए रिसीव होने थे वो कुछ इस तरीके से होने थे सर। लीजिए, कहता है एप्लीकेशन पर मैंने कहा था भाई 100 रुपए में से आप लोग प्यार से 50 रुपए दे देना, और जब मैं अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा, ठीक है ना, तो आप 30 रुपए दे देना, और जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा जाएगा आपसे तो आप बेटा कितने रुपए देना? 20 रुपए दे देना। बोलो बात क्लियर है? तो यहां पर एप्लीकेशन पे पहले मैंने पैसा मांगा होगा या अपना पाया होगा? पहले आया होगा। अलॉटमेंट पे पहले मैंने मांगा होगा फिर रिसीव हुआ होगा, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे
भी पहले मांगा होगा और फिर रिसीव हुआ होगा, राइट। मांगने का मतलब क्या होता है? कॉल्ड अप। मांगने का मतलब क्या होता है? कॉल्ड अप। मैंने कहा फुली सब्सक्राइब हो गया, सबने शेयर खरीद लिए 20 के 20,000, सबका पैसा मिल भी गया, पर एक डिफॉल्टर निकल आया, राहुल। डिफॉल्टर का नाम क्या था? राहुल। टोटल शेयर मैंने मार्केट में कितने इशू करे थे? 20,000। मैंने मार्केट में खरीदे कितने गए? 20,000। कहता राहुल के पास थे मेरे 5,000 शेयर्स। कितने शेयर से भाई? अब राहुल के एप्लीकेशन पे डिफॉल्टर हो सकता है? नहीं, फिर तो मैं राहुल को मालिक नहीं बनाता। तो यानी राहुल ने एप्लीकेशन का अमाउंट तो दे दिया था भाई, पर इसने अलॉटमेंट का पैसा, या मान लो अलॉटमेंट का भी दे दिया, अच्छा बच्चा है, ठीक है। जब इसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा गया तो इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो मुझे यह बताओ, अगर यहां पर बोला गया है, अगर किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि राहुल ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, राहुल ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है? पहले उससे मांगा होगा तभी तो नहीं दिया, यानी कॉल्ड अप तो था। यानी मैं सिचुएशन में कहां अभी खड़ा हूं? एप्लीकेशन के बाद खड़ा हूं, अलॉटमेंट के बाद खड़ा हूं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद खड़ा हूं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद खड़ा हूं सर। क्यों? क्योंकि वो कह रहा राहुल ने पैसा नहीं दिया। इसका मतलब क्या? क्यों नहीं दिया? वो उसकी मजबूरी है, पर इतना श्योर हो गया कि हमने उससे पैसा मांग लिया होगा, क्योंकि पहले हम पैसा मांगते हैं फिर पता चलता देगा नहीं देगा, राइट। तो यानी अभी हमारी पोजीशन क्या है? यहां पर है, यानी हम इन तीनों मोड को पार कर चुके हैं। इस टाइम पर 6 एंट्री होने के बाद हमें पता चला होगा कि इसका पैसा नहीं आया, तो ये क्या बन गया होगा बेटा? कॉल सीनियर। क्या बन गया होगा? और कॉल सीनियर कितना होगा? 5,000 इंटू 20,000 कितना हो गया? 1,00,000 रुपए। यस और नो? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं 1,00,000 रुपए कॉल सीनियर से टोटल, राइट। तो यहां पर कॉल्ड अप कितना रहा होगा? इसके लिए कॉल्ड अप कितना, जल्दी बोलो, कितना रुपया टोटल मंगा लिया? 50 भी मंगा लिया, 30 भी मंगा लिया और 20 भी मंगा लिया, टोटल कितने रुपए मंगा लिए? तो सर कॉल्ड अप कितना हो गया? 100 रुपया, राइट। और मैं सिर्फ राहुल की बात कर रहा हूं, पेड अप कितना हो गया? क्या राहुल ने पूरे 100 रुपए दे दिए? कितने रुपए दिए? 80 रुपए। तो पेड अप कितना हो गया बेटे? बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, बात क्लियर है? कॉल्ड अप कितना है? 100 रुपए। पेड अप कितना है? 20 रुपए। क्या हो गया? कॉल सीनियर्स। बात क्लियर है? तो मुझे बताओ कि सिर्फ इसमें राहुल डिफॉल्टर है, सारे के सारे 20,000 शेयर वाले डिफॉल्टर हैं? सिर्फ राहुल डिफॉल्टर है। तो राहुल के चक्कर में जो 20,000 में से 5,000 के तो राहुल मालिक था, 20,000 टोटल शेयर थे तो 5,000 के तो राहुल मालिक था। तो क्या जो बाकी के कितने बच गए? 15। क्या उनको भी बोल दो वो भी डिफॉल्टर है? नहीं भाई, 5,000 के बाद जो बच गए 15,000 है ना, ये कौन से हैं? अदर्स। अदर्स, इन्होंने तो एप्लीकेशन का पैसा भी दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया। तो देखो 5 और 15 टोटल 20 हो गए, नहीं हो गए? ये टोटल कितने हैं भैया? 20,000 शेयर्स जो सब्सक्राइब हुए थे, जिसमें से 5 का पैसा नहीं आया, 15 का आ गया। ठीक है, अब बेटा मुझे कंडीशन चेक करनी है, कितनी? 2। सब्सक्राइबर ने फुली पेड अप के लिए कितनी कंडीशन होती है सर? 2। पहली कंडीशन क्या होती है? जल्दी बोलो। होल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर क्या होनी चाहिए? कॉल्ड अप। और दूसरी, कॉल्ड अप शुड बी पेड अप। तो मुझे बताओ, क्या पहली कंडीशन होल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल कॉल्ड अप है? नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। फेस वैल्यू को तो नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, 100 रुपए। कॉल्ड अप कितना है? 100 रुपए। नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए, कॉल्ड अप 100 रुपए। तो क्या फुली कॉल्ड अप है या नहीं है? पहली कंडीशन से 100 रुपए कॉल्ड अप है ना, कॉल्ड अप की बात हो रही, पेड अप की बात नहीं हो रही। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। पहली कंडीशन कहता है 100 रुपए मिल जाने चाहिए, सॉरी मंगा लिए होने चाहिए। क्या 100 रुपए मंगा लिए? नहीं मंगा लिए, कॉल्ड अप 100 रुपए। तो नहीं, पहली कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन कहता है कॉल्ड अप शुड बी पेड अप। क्या जितना पैसा मंगाया क्या सारा का सारा पेड अप है? नहीं सर। तो ये दूसरी सेटिस्फाई नहीं हुई। पर कितने शेयर्स के लिए?
5,000 शेयर्स के लिए। बोलो बात क्लियर। बाकी बच कितने गए? 15,000 शेयर्स। जरा उनके लिए बताओ, क्या सारा का सारा पैसा उनसे भी मंगा लिया गया? सर पूरे 100 रुपए उनसे भी मंगा लिए गए। क्या उन सब ने पूरा का पूरा 100 रुपया दे दिया? सर बिल्कुल दे दिया। यस और नो? तो सर जो यहां पर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, वो किस में आएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? और जिसपे एक कंडीशन फेल होगी वो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। बोलो बात क्लियर है? यस और नो? इजी है। अब सर बात ये, इसको शो कैसे करेंगे? आओ जी, शो करने का तरीका देखो। सबसे पहले लिखते हैं शेयर कैपिटल। क्या लिखते हैं? चलिए हम किसको शो कर रहे हैं बेटा? शेयर कैपिटल किसको शो कर रहे हैं? आइए देखिए शेयर कैपिटल को कैसे शो करते हैं। शेयर कैपिटल के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब के 2 होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट। सबको शो करना है शेयर कैपिटल के अंदर। सबसे पहले क्या थी बेटा? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। बेटा कितने शेयर से? 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। कितना हो गया? 50 लाख। बोलो बात क्लियर। 50 लाख कितना हो गया? इसके बाद क्या लिखेंगे सर? इशूड शेयर कैपिटल। बताओ जी कितनी? 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। कितने हो गए? टोटल लगा दिया 20 लाख। क्लियर है बात? ऑथराइज अलग लिख दिया, इशूड अलग लिख दिया। क्लियर है बात? यही था ना ऑथराइज और इशूड। अब क्या लिखेंगे सर? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब बताओ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितने पार्ट है सर? 2 पार्ट। कितने हैं? 2 पार्ट। आइए कौन कौन से? बोलो जी बोलो। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। और बताओ दूसरा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। बताइए सब टोटल शेयर्स कितने हैं जो इशू करें हैं? 20,000। तो सब्सक्राइब भी कितने हैं हमारे? 20,000, पर उनके 2 पार्ट हैं, है ना? सब्सक्राइब ने फुली पेड अप में कितने आ रहे हैं अपने? 15,000। सब्सक्राइब ने फुली पेड अप में कितने आ रहे हैं? तो क्या से लिखेंगे सर? यहां लिखेंगे 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। कितना हो गया भाई? बोलो 15 लाख। राइट। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कितने हैं? 5,000। तो यहां लिखेंगे टोटल हो गए 15, 5, 20। सब्सक्राइब थे पूरे 20, पूरे आ गए। ठीक है। 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। यानी कॉल्ड अप कितना था? मिलना कितना था?
5,000 इंटू 100, 5 लाख रुपए मिलने थे, राइट। अब ये डिटेल में लिख दिया 5 लाख रुपए मिलने थे। समझ में आ रही है बात। इसमें से लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स। क्या लेस करेंगे? कॉल्स इन एरियर्स। आओ बेटा, कॉल्स इन एरियर्स कितना था? 1 लाख रुपए। कितना था सर? इसी की वजह से डिफॉल्टर बने वो 5,000 शेयर वाले। 1 लाख रुपए। तो कॉल्स इन एरियर्स कितना है बेटा? 1 लाख। माइनस कर दो, 5 लाख में से 1 लाख गया, कितना आ गया? 4 लाख। और टोटल सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी आ गई? 15 और 4, 19 लाख रुपए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, आप क्या बोलोगे? 50। कोई पूछे इशूड 20, कोई पूछे सब्सक्राइब्ड 19 लाख। समझ में आई बात? नहीं आई? ये क्या हो गया? नेटवर्क कनेक्शन। आगे आगे वापसी, आगे सारे आ जाओ। चलो जी, क्लियर हुआ? दोबारा समझाऊं? ऑथराइज 50 लाख, इशूड 20 लाख, ये तो क्लियर है। सब्सक्राइब्ड कितने हैं? टोटल 20,000 शेयर फुली सब्सक्राइब थे। हमने इशू करे थे 20,000, सब्सक्राइब हुए 20,000। बस 20,000 में कुछ शेयर ऐसे थे जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया, कुछ शेयर ऐसे थे जिन्होंने पूरा पैसा, उसी को हमने डिवाइड कर दिया। 20,000 में से 5,000 शेयर ऐसे थे जिन्होंने पूरा पैसा, तो आ गया सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, यानी पूरा पैसा नहीं दिया। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया। अगर 20,000 में 5,000 ऐसे जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया, तो कितने शेयर बचे जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया? तो फुली पेड अप में कितने आ गए? 15। नॉट फुली पेड अप में कितने आ गए? 5। 15,000 वाले फुली पेड अप है तो कितना पैसे दे दिए टोटल? 15,000 वालों ने 100 रुपए पूरे दे दिए, तो टोटल 15 लाख रुपए इनसे आ गए। बाकी बचे कितने? 5,000। 5,000 वालों से भी कितने लेने थे? 100 रुपए पूरे लेने थे, तो 5,000 रुपए 100 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए लेने थे। इन लोगों ने 5,000 रुपए पर लास्ट वाली कॉल 20 रुपए की नहीं दी। 5,000 शेयर्स वालों ने कितने रुपए नहीं दिए? 20 रुपए फाइनल कॉल नहीं दी, राइट। तो टोटल कितना रुपया नहीं दिया? 5 लाख लेना था, 1 लाख नहीं दिया, तो टोटल दे कितना दिया? 4 लाख। तो 15 लाख ये आए सब्सक्राइब से और 4 लाख ये आए सब्सक्राइब से, तो सब्सक्राइब से टोटल आया कितना? 19 लाख। क्लियर हुई बात? तो मेरे पास ऑथराइज शेयर कैपिटल 50 लाख है, 50 लाख उठा सकता हूं। अभी 20 लाख उठा लिया, उठाना चाहा कि 20 लाख उठा लूं, पर अभी तक उठे कितने हैं? 19 लाख। बोलो ये बात अच्छे से क्लियर हुई? एक क्वेश्चन और देता हूं, जरा करके देखो प्रीमियम के साथ। एक नोट पॉइंट लिख लो। नोट पॉइंट ये है कि सर कॉल्ड अप अमाउंट और पेड अप अमाउंट कभी भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं करता। कॉल्ड अप अमाउंट और पेड अप अमाउंट कभी भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं करता, राइट। कॉल्ड अप और पेड अप में कभी भी प्रीमियम नहीं आएगा। तो सर समरी क्या बनी, कंडीशंस क्या बनी? चलिए, दो कंडीशन थी, कंडीशन 1, कंडीशन 2। चलिए सर, अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाइड है ना, कौन सी? कॉल्ड अप वाली। और कंडीशन 2 पेड अप वाली, दोनों सेटिस्फाइड हैं, तो बेटा किस में आएगा अमाउंट? जल्दी बोलो। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, राइट। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। पहली सेटिस्फाइड नहीं है, दूसरी सेटिस्फाइड है, या फिर दोनों में से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। अगर ये यहां से लेके यहां तक सिचुएशन होगी तो आएगा किसमें? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड।
बोलो जी, बात क्लियर। अब कह रहा हूं शॉर्ट में समरी ले लेके एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, ताकि हमें ये बैलेंस शीट वाला पार्ट है थोड़ा सा, ठीक है। मैंने बैलेंस शीट तो भी कराई नहीं है, पर अभी मैंने आपको कराया कि शेयर कैपिटल अगर शो करना हो बैलेंस शीट में तो कैसे शो किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। चलिए सर, एक क्वेश्चन लेते हैं कि भाई ऑथराइज बोला नहीं है, इशूड बताया है कि इशूड है 15,000 शेयर्स। कितने हैं? 10 वाले, प्लस 2 रुपए का प्रीमियम है, प्लस 2 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। और कहता है टोटल कितने हो गए बेटे? 12 रुपए हो गए, 10 प्लस 2। यस और नो? यस सर। अब ये कहता है कैसे लेना है, कहता है एप्लीकेशन पे लेने हैं 5 रुपए, 4 प्लस 1, अलॉटमेंट पे लेने हैं 2 रुपए, 1 प्लस 1, और बाकी जो बच गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। जरा बताओ कितना बच गया? 4 रुपए या 5 रुपए? बराबर है। 2 रुपए का प्रीमियम, 1 रुपया प्रीमियम यहां आ गया, 1 रुपया प्रीमियम यहां आ गया। कहता है एक जना है मनोज, उसके पास है 1000 शेयर्स हमारे, उसने ये पैसा दे दिया, उसने ये पैसा नहीं दिया, राइट, पर उसने ये वाला पैसा यहां पर दे दिया। बात समझ में आ गई? उसने ये पैसा भी दे दिया, ये पैसा नहीं दिया था, इस पैसे को उसने इसके साथ दे दिया। तो मुझे बताओ अभी मैं कहां खड़ा हूं? एप्लीकेशन के बाद, अलॉटमेंट के बाद, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद, क्योंकि ये पैसा यहां दे दिया, कैसे दे दिया? मांगा होगा तभी तो दिया, राइट। फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया, उसके साथ साथ अलॉटमेंट पे जो पैसा नहीं था वो भी दे दिया। तो अगर मैं यहां पर खड़ा हूं एंड में, अगर मैं यहां खड़ा हूं एंड में, तो जरा बताना टोटल कॉल्ड अप कितना है? हाजी कॉल्ड अप अमाउंट कितना, फटाफट बता दो। मान जाऊंगा इसे सही करे, आंसर दे दिया। कॉल्ड अप कितना है टोटल? 10 रुपए, 12 रुपए? बोलो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 10 रुपए। अभी 2 मिनट पहले बताया, 2 सेकंड पहले, कि कॉल्ड अप और पेड अप में प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं करते। अच्छा बताइए पेड अप कितना है? पेड अप कितना है सर? यहां तो कॉल्स इन एरियर था, ये तो कॉल्स इन एरियर था। अब बताओ पेड अप कितना है? कॉल्ड अप कितना सर? अभी भी कॉल्ड अप कितना? अरे अब बोलते तो ये बोलते ना 2 रुपए नहीं दिए या 1 रुपया नहीं दिया। प्रीमियम, हाँ प्रीमियम इग्नोर होगा कॉल्ड अप पेड अप में, ठीक है। अब सर पेड अप भी 10 क्यों है? क्योंकि सर अभी मैं यहां खड़ा हूं, टोटल सिचुएशन लास्ट की देखी जाती है। लास्ट तक मैं सिचुएशन देखूं तो कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं है। यहां कॉल्स इन एरियर्स था, पर इसका पैसा मुझे रिसीव हो गया, तो मैं टोटलिटी में देखूंगा, टोटल में देखूंगा तो टोटल में कोई भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं है। तो यानी सर सारा का सारा जितना भी 15,000 शेयर्स है कहां जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, क्योंकि कोई भी डिफॉल्टर नहीं है। बात समझ में आई? तो इसका छोटा सा समरी अगर मैं लिखूं तो सर अगर बात करूं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की, अच्छा सर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बता ही नहीं है तो क्या करें? मैं हाइफन डाल देंगे, ठीक है। इशूड शेयर कैपिटल कितनी? जल्दी बोलो। 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। 12 नहीं लिखेगा कोई भी, 10 ईच। इसमें शेयर कैपिटल में प्रीमियम को कोई लेना देना नहीं है। शेयर कैपिटल की बहन है सिक्योरिटी प्रीमियम, वो अलग से शो करते हैं, ठीक है। कितने रुपए हो गए? 1,50,000। फिर आएगा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, और इसके अंदर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सर सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप हैं, यानी पूरे के पूरे 15,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, यानी पूरा 1.5 लाख।
और सर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कितना है 0, तो टोटल कितना हो गया सब्सक्राइब्ड भी 1.5 लाख रुपए। बोलो ये बात क्लियर हुई भाई नहीं हुई, समझ में आया? तो एक क्वेश्चन और करो छोटा सा ऐसा ही। हैं? अच्छा एक लास्ट, बस सिर्फ एक लास्ट, लास्ट चलो जल्दी। देखो 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 हो गया, बस इसी में सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। देखो जल्दी, देखो 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 देखो, अरे हो गया भाई हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं कोई नहीं, अरे रात अपनी है क्या दिक्कत है, आ जाओ। देखो अच्छा इतने में तो हो भी जाता है यार। देखो से मान लो, कौन ज्यादा चिल्ला रहा है बताओ जरा? आदित्य, हेलो आदित्य है, ठीक है ध्यान से सुनो। आदित्य है जिसके पास 5,000 शेयर्स हैं, ठीक है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दिया नहीं, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी मंगाई नहीं, नॉट येट मेड। तो बेटा अभी मैं कहां खड़ा हूं पहले बता दो, एप्लीकेशन के बाद, अलॉटमेंट के बाद, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद? अलॉटमेंट के बाद। क्यों सर? क्योंकि सर अभी तो फाइनल कॉल मंगाई नहीं है मैंने, ठीक है। तो यहां पर बताओ कॉल्ड अप कितना हुआ, जल्दी बोलो। 4 और 1 प्रीमियम तो लेते नहीं है, 4 और 1 5 रुपए। सर कॉल्ड अप कितना है 5 रुपए, पेड अप कितना है 4 रुपए। वेरी गुड, पेड अप है। अब मेरी बेटा बताओ पहली कंडीशन क्या थी, होल नॉमिनल वैल्यू शुड बी कॉल्ड अप, और पूरी नॉमिनल वैल्यू कितनी है 10 रुपए। ये है ना बेटा फेस वैल्यू, ये तो प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू को तो नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है 10 रुपए, कॉल्ड अप कितना है, तो पहली कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। और जब पहली कंडीशन फेल हो जाए, और यहां पर क्या हो रहा है दूसरी कंडीशन, सारा कॉल्ड अप पेड अप होना चाहिए, कॉल्ड अप पेड अप बराबर है नहीं सर, तो इस केस में दोनों की दोनों कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। तो सारा का सारा अमाउंट किसमें आ जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। आइए सर बस इसको शो कर देते हैं, बाकी आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। आइए फटाफट, कैसे लिखेंगे यार जल्दी बता दो। पहले क्या लिखूंगा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है नहीं पता सर, हाइफन मार देंगे। इशूड शेयर कैपिटल कितनी है सर, 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 1,50,000 खत्म। फिर आएगी आपकी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सर इसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कितना है 0, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कितना है, पूरे के पूरे सारे के सारे कितने 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, बट ब्रैकेट में लिखोगे ₹5 कॉल्ड अप, ₹5 ₹5 कॉल्ड अप। तो अब यहां पर 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मंगाए कम पैसा है तो मिलेगा भी कम, तो 10 रुपए पूरे तो मिलने वाले नहीं है, 5 रुपए मंगाए 5 रुपए मिलेंगे, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 5 रुपए कॉल्ड अप। तो 15,000 इंटू 10 नहीं करेंगे, अब 15,000 इंटू 5 करेंगे, कितना हो जाएगा 75,000 रुपए। अब इसमें क्या है कॉल्स इन एरियर्स भी है, कॉल्स इन एरियर्स कितना है 5,000 इंटू 1 कॉल है, बाकी तो प्रीमियम है ना, तो लेस करेंगे इसमें से कॉल्स इन एरियर्स। 5,000 शेयर्स पर 1 रुपया नहीं मिला, यानी 5,000 रुपए नहीं मिले, तो टोटल कितने मिले 70, तो टोटल कितना आ गया, तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी होगी भाई अपनी 70,000। बोलो बात क्लियर हुई? ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।
क्वेश्चन बता देंगे आपको, वो कर लो। शुरुआत में ना इलस्ट्रेशन 1 2 3 इसमें शेयर कैपिटल शो करनी है, कैसे शो करते हैं बैलेंस शीट में, वही करना बेटा। चलिए टेक केयर।